हमारे डीआर स्टडी जोधपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही बेहतरीन और उपयोगी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन टेक्स्ट को भी जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और क्लास में। साथियों, हाई कोर्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ क्लास में। साथियों, आपके हाई कोर्ट एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन आपके जीके के पूछे जाएंगे। कितने? 25 क्वेश्चन। 25 में से 25 क्वेश्चन साथियों आपके यहाँ पे राइट होंगे। हुबहू ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। साथियों, क्लास को पूरी देखना, एंड तक देखना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अंत में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है कि बस्सी की जो काष्ठ कला के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। तो सभी विद्यार्थी बताइए भाई, बस्सी की जो काष्ठ कला साथियों कहाँ की है? ये आपकी चित्तौड़गढ़ की फेमस है, ये जरूर याद रख लेना, ठीक है। और ये इसके जन्मदाता की बात करते हैं साथियों, तो ये आपके जन्मदाता है प्रभात श्री सुतार। क्या है? प्रभात जी सुतार। आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों क्या है? आपका राइट हो जाएगा, इसकी जन्मदाता। एग्जाम के अंदर कई बार ये सवाल पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन सेकंड यहाँ पे आप सभी से पूछा जाता है, जैसे कि बस्सी की जो काष्ठ कला है उसके प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है, ये भी सवाल आपको पूछा जाता है। तो इसके जो प्रमुख कलाकार रहे हैं उन कलाकारों के नाम याद रख लेना साथियों। एक तो जमनालाल सुतार है, एक दूसरा है आपका द्वारका प्रसाद सुतार, ठीक है। ये दो नाम जो हैं आपके इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। किसके? बस्सी की जो काष्ठ कला है उसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है। हाँ, अब अगला जो सवाल आप सभी से तीसरा पूछा जाता है एग्जाम में, ये सवाल आपका है साथियों, राजस्थान में जो हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, ये सवाल भी पूछा जाता है। तो हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र साथियों ये आपको याद रखना है, ये बोरनाड़ा। कहां पर है? बोरनाड़ा जोधपुर के अंदर है। ये सबसे बड़ा क्या है? हस्तकला का केंद्र है साथियों। एग्जाम के अंदर यहां से हुबहू क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 4 पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। ये है पिशवाई कला के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है। तो साथियों, पिशवाई कला जो है कहां की फेमस है, ये आपको याद रखना है। पिशवाई कला आपके नाथद्वारा, जो कि आपके कहां है साथियों? राजसमंद के अंदर है ना। तो पिशवाई कला के प्रसिद्ध कलाकार आपसे पूछा है ना, तो याद रख लेना इनके प्रसिद्ध कलाकार जो है, एक तो आपका लस्सीराम है, एक घनश्याम है साथियों, एक आपका कैलाश शर्मा, और एक नरोत्तम शर्मा, और विठल शर्मा। क्या है? विठल दास शर्मा। तो ये जो नाम मैंने लिए हैं लस्सीराम, आपके सामने एग्जाम में एग्जामिनर चालाक होता है, वो आपको इसमें से किसी एक का भी नाम दे देगा ऑप्शन में, तो आप ये सारे नाम याद रख लेना। एक तो लस्सीराम, एक आपका घनश्याम हो गया, एक कैलाश शर्मा हो गया, एक नरोत्तम शर्मा, और आपका एक विठल दास शर्मा। ये क्या है? एक ये प्रसिद्ध कलाकार है पिशवाई कला के, ठीक है। ये याद जरूर रख लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी से 5 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है नाथद्वारा में पारंपरिक रूप से जो पिशवाई कला कौन सा जो साइज बनाया जाता है, तो याद रख लेना इसका जो साइज क्या है। साइज भी एग्जाम कई बार साथियों पूछा जाता है। साइज देखो, ये होता है 10 × 7 फीट, एक ये होता है, और एवं आपका 3 × 5 फीट, ये इसका प्रमुख साइज रहता है दोस्तों। ये साइज आपको क्या है आपके दिमाग में उतार लेना है, एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 6 पूछा जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा सवाल इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका टेराकोटा कला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है। तो टेराकोटा कला साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। ये मोलेला राजसमंद से संबंधित है। कहां से? मोलेला जो करके गांव है, जहां ये राजसमंद के अंदर है, जहां पे टेराकोटा कला राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 7वां पूछा जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये है जैसे पिशवाई कला का जो कार्य है नाथद्वारा में किस जाति के लोग करते हैं दोस्तों, ये भी याद रखना। नाथद्वारा के अंदर जो पिशवाई कला का जो कार्य है ये आपके कौन से करते हैं? एक तो जांगीड़ हो गए, और एक गौड़ ब्राह्मण जो लोग होते हैं वो आपके यहाँ पे इसका कार्य करते हैं। ये जाति आपको जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 8 पूछा जाता है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके राजस्थान में हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था कौन सी है। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। राजस्थान के अंदर जो हस्तकला है उद्योग को मतलब संरक्षण प्रदान करने वाली संस्था की बात हो रही है यहाँ पे, तो याद रखना उसका नाम है साथियों राजसिको। क्या है? राजसिको एक संस्था है जिसके द्वारा यहाँ पे जो जितने भी राजस्थान के अंदर हस्तकला उद्योग है उसको यहाँ पे क्या है साथियों संरक्षण मिलता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे जरूर आपको करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन आप सभी से 9 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है पिशवाई कला के अंदर पिशवाई कला के अन्य केंद्र निम्न में से कौन कौन से हैं। तो याद रखना साथियों, एक तो राजसमंद के अंदर फेमस है आपके नाथद्वारा, ठीक है। और अन्य केंद्र की बात कर रहे हैं तो अन्य जो है साथियों, एक आपके कहाँ है? कांकरोली में है, एक कोटा, एक अलवर। ये क्या है? ये अन्य केंद्र है, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को राइट कर देना दोस्तों। अब सवाल आप सभी से 10 पूछा जाता है। सवाल ये भी देखो, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? राजसिको की जो स्थापना है ये कब की गई थी साथियों। तो राजसिको की जो स्थापना दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों को याद जरूर रखना है। इसकी जो स्थापना होती है ये आपकी क्या है 1961 के अंदर होती है दोस्तों। और ये तारीख भी आपको पूछा जाता है, एक तो 3 जून को होती है। कब होती है?
3 जून को इसकी जो स्थापना होती है 3 जून 1961 को। ठीक है, तो ये डेट याद रख लेना सभी के सभी। अगला क्वेश्चन आप सभी से 11 पूछा जाता है दोस्तों कि जैसे राजसिकों का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी पूछा जाता है। तो राजस्थान के अंदर जो राजसिकों की मुख्यालय है ये आपका साथियों जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जयपुर। सेक्शन ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका राइट कर देना है। अब क्वेश्चन आप सभी से 12 पूछा जाता है। देखो इससे पहले वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहना। राजसिको संस्था किस माध्यम में हस्तशिल्प वस्तुएं बेचती है? तो साथियों राजसिको संस्था है वो किस माध्यम में बेचती है? तो उसका माध्यम हो जाएगा दोस्तों, ये याद रख लेना, राजस्थानी जो शोरूम है, कौन सी? राजस्थली शोरूम। ये ध्यान रखना, कौन सा? राजस्थली शोरूम के माध्यम से क्या है ये वस्तुएं बेचती है। ए ऑप्शन यहाँ पे आप जरूर इसको करेक्ट करना। अब अगला जो सवाल आप सभी से 13 पूछा जाता है दोस्तों, सवाल क्या है? जैसे कि आपके कावड़ जाति कावड़ किस स्थान की एक प्रसिद्ध काष्ठ लकड़ी कला है? साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है कि कावड़ किस स्थान की प्रसिद्ध एक क्या है? लकड़ी कला है साथियों। तो याद रख लेना ये कहाँ की है? ये है आपके साथियों बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। जो अपने प्रारंभ में पढ़ा था क्वेश्चन 1-2 वो वही जो है आपका चित्तौड़ बस्सी का ये फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से साथियों 14 पूछा जाता है, जैसे कि कावड़ निर्माण के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है? तो साथियों कावड़ निर्माण के अंदर जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनके भी नाम आपको याद रख लेना है। एक तो है मांगेलाल मिस्त्री, एक द्वारका प्रसाद जांगीड़। साथियों ये क्या है? ये आपके क्या है? ये आपके कावड़ निर्माण के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको करेक्ट कर देना दोस्तों। अब सवाल आप सभी से यहाँ पे 15 पूछा जाता है। सवाल क्या है? जैसे बेवाण जो लघु मंदिर नुमा जो लकड़ी कलाकृति है ये किस स्थान की विशेषता है? दोस्तों बेवाण मतलब क्या होता है? बेवाण का मतलब होता है लघु मंदिर नुमा लकड़ी की कलाकृति। ये किस स्थान की विशेषता है? ये ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है और इसका राइट आंसर आपका साथियों ये जो स्थान है वो है बस्सी चित्तौड़गढ़। क्या है? बस्सी चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे साइड में फोटो देख सकते हो आप। ठीक है, हाँ बिल्कुल। अब अगला जो क्वेश्चन आप सभी से 16 पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है साथियों, मोलेला के प्रसिद्ध कलाकार जिनको वर्ष 2012 में पद्मश्री सम्मान मिला है, बताइए। मोलेला के एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जिनका 2012 के अंदर उनको पद्मश्री सम्मान मिला है, तो उनका नाम साथियों आप सभी को देना है। बहुत ही अच्छा नाम है, मोहनलाल कुम्हार। कौन से हो जाएंगे? मोहनलाल कुमार साथियों। ए वाला ऑप्शन आप सभी को राइट कर देना है। इसमें इनका नाम आप फोटो इसमें साइड में देख सकते हो आप, है ना? हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी से आपका 17 पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है दोस्तों? ये है मोलेला क्ले वर्क को उत्पाद के लिए जियोग्राफिक इंडिकेशन जीआई टैग, मतलब इसका फुल फॉर्म कह सकते हैं जियोग्राफिक इंडिकेशन, इसको अगर शॉर्ट में बोले तो जीआई टैग कह सकते हैं। तो साथियों मोलेला क्ले वर्क को जीआई टैग जो है किस वर्ष मिला? तो जीआई टैग के साथियों याद रख लेना, ये आप काफ़ी ज़्यादा फेमस है और एग्जाम में ये कई बार ट्रेंड टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको जीआई टैग मिला साथियों 2009 के अंदर। कब? 2009 के अंदर। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन आप सभी से 18 पूछा जाता है, जैसे कि आपका यहाँ पे मोलेला क्ले वर्क को क्या है? मोलेला क्ले वर्क को साथियों लोगो के लिए जीआई टैग, इसका जो लोगो है इसके लिए जो जीआई टैग मिला है तो उसका जो साथियों इसका अलग टैग है, ये आपका 2017 के लिए। किसके लिए? लोगो के लिए। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पे साथियों 2017 आपका राइट हो जाएगा। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी से 19 पूछा जाता है। देखो ये सवाल आपका क्या है? बेवाण को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? साथियों बहुत ही अच्छा सवाल है, बेवाण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है सभी विद्यार्थी, यहाँ पे बताओ फटाफट। तो यहाँ पे बेवाण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सभी विद्यार्थी कमेंट करो भाई फटाफट। हाँ, तो सभी का यहाँ पे कमेंट आ गया दोस्तों। देखो यहाँ पे इसको कहते हैं मिनिचर वुडन टेम्पल। क्या कहते हैं? मिनिचर वुडन टेम्पल। ठीक है, हाँ। तो ये आपका काष्ठ कला से संबंधित है बेवाण, जो याद रखना, लघु जो मंदिर कह सकते हैं उससे संबंधित। अगला क्वेश्चन आप सभी से 20 पूछा जाता है। सवाल नंबर 20 जो है आपका कि पिशवाई कला का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान है? पिशवाई कला का साथियों, पिशवाई कला का एक प्रमुख केंद्र स्थान है वो है नाथद्वारा राजसमंद। कौन सा हो जाएगा? नाथद्वारा राजसमंद जो है, जहाँ पे पिशवाई कला का एक प्रमुख केंद्र इसको माना जाता है। अब सवाल नंबर आपसे 21 पूछा जाता है, जैसे कि साथियों कुवलय माला ग्रंथ के लेखक कौन थे? साथियों जो
कुवलय माला जो ग्रंथ है इसके लेखक की बात हो रही है यहाँ पे। तो उद्योतन सूरी जो है साथियों इसके प्रमुख लेखक माने जाते हैं। ठीक है, याद रखना एग्जाम में ये सवाल हर बार भर भर के पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे 22 पूछते हैं, जैसे कि जाजम सपाई किस स्थान से संबंधित है। तो जाजम सपाई साथियों जो है आपकी सपाई, बिल्कुल ये जो है चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ से संबंधित हो जाएगी। अब अगला जो सवाल आपसे 23 पूछा जाता है दोस्तों, सवाल है जैसे दाबू प्रिंट के कपड़ों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो दाबू प्रिंट के कपड़ों के लिए साथियों ये जो आपका है प्रसिद्ध स्थान है वो है अकोला चित्तौड़गढ़। कौन सा हो जाएगा? अकोला का जो चित्तौड़गढ़ है साथियों, वहां पे आपका दाबू प्रिंट के कपड़ों के लिए ये प्रसिद्ध स्थान है। कौन सा? अकोला, जो कि आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, एग्जाम के अंदर सुबह सवाल छपेंगे दोस्तों। पिसवाई का प्रयोग विशेष रूप से किस संप्रदाय के मंदिरों में होता है। तो साथियों पिसवाई का जो प्रयोग है विशेष रूप से किस संप्रदाय के मंदिरों में होता है। तो याद रख लेना, ये वल्लभ संप्रदाय जो है उनके जो प्रमुख मंदिर हैं उनके अंदर साथियों पिसवाई कला का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये जरूर याद रख लेना। अगला क्वेश्चन आप सभी से साथियों पूछा जाता है, जैसे कि सवाल है कि पिसवाई कला को जो जियोग्राफिक इंडिकेशन यानी कि जीआई टैग किस वर्ष को मिला था। साथियों पिसवाई कला को जो जीआई टैग मिला है वो याद रख लेना 2023 को मिला था। कब? 2023 को। डेट की बात करते हैं साथियों, तो डेट है आपके ये 1 अगस्त को मिला था। कब? 1 अगस्त को यहाँ पे इसको जीआई टैग मिलेगा। किसको मिला था? पिसवाई कला को। तो ये जितने भी जीआई टैग हैं एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है, जैसे कि पिसवाई कला का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है। तो साथियों पिसवाई कला का जो उल्लेख मिलता है ये याद रखना राजस्थानी टेम्पल हैंगिंग्स ऑफ द कृष्णा कल्लट जो पुस्तक है इसके अंदर क्या है साथियों, पिसवाई कला का जो एक वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये पुस्तक का नाम आप सभी को करेक्ट करना है। अब क्वेश्चन आप सभी से 27 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है कि पाने किस स्थान की प्रसिद्ध लघु चित्रकला है। तो साथियों पाने की बात हो रही है, तो पाने ये आपके नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आप सभी से जैसे कि 28 पूछा जाता है, जैसे कि ये छोटे कागज पर देवी देवताओं के जो चित्रण किया जाता है उसको क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं। तो साथियों उसी को कहते हैं पाने। ठीक है, ये पाने आप सभी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया होगा। पाने का मतलब होता है कि छोटे कागज पर देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है, उसको कहते हैं पाने। ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन आपसे 29 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल है जैसे सांझी त्योहार मुख्यतः राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। तो सांझी त्योहार की बात करते हैं। सांझी त्योहार जो है आपका ये आपका दोस्तों मेवाड़ के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर? मेवाड़ के अंदर। अगला क्वेश्चन आप सभी से 29 पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सांझी त्योहार कब मनाया जाता है साथियों? मेवाड़ के अंदर मनाया जाता है। ये तिथि सभी को याद रखनी है। और कब मनाया जाता है? ये साद्र पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है दोस्तों। ये एक हिंदी तिथि है जिसको याद जरूर रखना सभी विद्यार्थी कि श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक इसका जो त्योहार है वो मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से 31 पूछा जाता है दोस्तों। सवाल क्या है? सांझी बनाने का कार्य कौन करती है। साथियों सांझी बनाने का जो कार्य करती है कुंवारी कन्याएं होती है, वो इसका जो कार्य करती है। सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों, अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है 32 का, जैसे उदयपुर के किस मंदिर को साथियों समझिया मंदिर कहा जाता है। तो याद रखना साथियों समझिया मंदिर जिस मंदिर को कहा जाता है उदयपुर के, वो है आपका ये है क्या है? मचंद्रनाथ मंदिर। कौन सा है दोस्तों? हाँ बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन है मचंद्रनाथ मंदिर, जिसको साथियों समझिया मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा विस्मय क्वेश्चन है, आपका एग्जाम के अंदर रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन आपसे 33 सवाल जो पूछा जाता है, जैसे कि सवाल है कि सांझी को किस देवी का प्रतीक माना जाता है। तो ये साथियों भगवान शिव जी की अर्धांगिनी जैसे कि पार्वती माता को क्या है यहाँ पे इसका प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से 34 पूछा जाता है, जैसे कि ये है तारकशी के जेवर जो कि किस स्थान पर बनाए जाते हैं। बताओ तारकशी के जेवर किन स्थानों पर बनाए जाते हैं दोस्तों। तो ये तारकशी के जो जेवर हैं ये आपके एक तो नाथद्वारा के अंदर बनाए जाते हैं, एक आपके जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों स्थानों के नाम आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन जैसे कि ये तारकशी के जेवर जो होते हैं वो किस धातु से बनाए जाते हैं। तो ये तारकशी के जेवर दोस्तों ये बनाए जाते हैं आपके चांदी के। किसके? चांदी के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका राइट कर देना है। अब अगला जो सवाल आप सभी से 36 पूछा जाता है, जैसे कि भोडल की सपाई कहाँ की प्रसिद्ध है। साथियों भोडल की सपाई है ना, ये प्रसिद्ध है कहाँ की? ये प्रसिद्ध है दोस्तों भीलवाड़ा की। कहाँ की? भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। ये आंसर आप सभी विद्यार्थी जरूर करेक्ट करना। अगला क्वेश्चन आप सभी से 37 पूछा जाता है, जैसे कि भोडाल सपाई जो है प्रयोग की जाने वाली विशेष
जो सामग्री क्या है, तो साथियों इस छपाई के अंदर जो विशेष सामग्री यूज की जाती है उसको उसका नाम है अभ्रक। अभ्रक इसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाता है दोस्तों, ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आप सभी से 38 पूछा जाता है। देखो यहाँ पे अब अभ्रक को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, तो अभ्रक को स्थानीय भाषा में साथियों भोडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भोडल। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका राइट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे 39 पूछा जाता है। जैसे कि भोडल छपाई में साथियों मुख्य रूप से कौन सी जाति कार्य करती है, तो इस जो छापने का जो कार्य होता है साथियों, इसमें जो जाति कार्य करती है उस जाति की बात कर रहे हैं, तो वो है साथियों शिम्पा जाति। कौन सी, हाँ ये वाली जो जाति है ये इसका मुख्य रूप से कार्यभार संभालती है, ये ध्यान रखना सभी विद्यार्थी। अब अगला और लास्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है दोस्तों, सवाल जैसे कि राजस्थानी भाषा का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, बताइए। तो राजस्थानी भाषा का जो उल्लेख है सर्वप्रथम साथियों किस ग्रंथ में मिलता है, वो है आपका कुवलय माला। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कुवलय माला। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पे आप सभी का राइट हो जाएगा। आज की इस क्लास में आप सभी को टॉप 40 क्वेश्चन करवाए दोस्तों। अब यहाँ से एग्जाम के अंदर आपको सिर्फ 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने फिर भी 40 क्वेश्चन करवाए हैं। अब मुझे ये बताना 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और किस तरह की आपकी तैयारी है, कमेंट में जरूर बताना। और आपको किस तरह की क्लासेस देखना पसंद है, कमेंट में बताना। वीडियो में कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं वो करेक्ट जरूर कर लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।